नमस्कार। आपने ज्योतिष संबंधी मेरी बहुत सी वीडियोस देखी होंगी। आप सबका सहयोग बराबर मिल रहा है। YouTube के दर्शकों में से बहुत से लोग अपनी जन्मपत्री के आधार पर सलाह लेने के लिए भी लगातार आ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपकी भी कोई समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन करके आप भी मेरे कार्यालय में आ सकते हैं। यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि राहु ग्रह जन्म कुंडली के जिस भाव में है उसके आधार पर वह आपको क्या परिणाम देता है। जन्मपत्री में हम मुख्यतया 9 ग्रहों के प्रभाव का आकलन करके फल कथन करते हैं। सभी ग्रहों का अलग अलग फल है, अलग अलग महत्व है। इनमें से सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र व शनि का पिंड यानी शरीर आकाश में देखा जा सकता है, जबकि राहु केतु अदृश्य ग्रह हैं। इनका कोई शरीर नहीं है। वास्तव में ये काल्पनिक बिंदु हैं जिनकी आकाश में कल्पना की गई है, पर इन्हें देखा नहीं जा सकता। शेष सभी ग्रहों की अपनी अपनी राशियां हैं, पर राहु केतु की अपनी कोई राशि नहीं है। ये जिस राशि में भ्रमण कर रहे होते हैं उसी राशि के अनुसार प्रभाव देते हैं, वे उस राशि के प्रभाव में वृद्धि कर देते हैं। दूसरे ग्रहों के साथ इनकी मित्रता व शत्रुता के संबंध भी अन्य ग्रहों की तरह ही ये रखते हैं। राहु के लिए सूर्य, चंद्र व मंगल शत्रु ग्रह हैं। गुरु सम है, शुक्र, शनि व बुध इसके लिए मित्र ग्रह हैं। इसलिए ये मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक व धनु राशि में अशुभ प्रभाव देता है, मीन में सम प्रभाव देता है और शेष राशियों यानी वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर व कुंभ राशियों में शुभ प्रभाव देता है। ज्योतिष शास्त्र में राहु को शनिवत कहा गया है। शनि विभिन्न कार्यों में देरी करने, आलस्य तथा अभावों का कारक माना गया है। राहु भी शनि की भांति इनका कारक तो है ही, परंतु इसे प्रभाव में शनि से भी बढ़कर माना गया है। इसके प्रभाव और स्वभाव में एक अनिश्चितता भरी हुई है। जब व्यक्ति को फल मिलने की चिंता होगी तो उसे फल नहीं मिलेगा, और व्यक्ति फल मिलने की आशा छोड़ चुका होगा तो फल मिल जाएगा। अर्थात सब कुछ अनिश्चितता से भरा हुआ और अचानक घटित होता है। व्यक्ति को धन मिलना है तो लॉटरी खुल जाएगी, और धन हानि होनी है तो घाटा पड़ जाएगा, या चोरी अथवा दुर्घटना हो जाएगी, अथवा लंबी व दर्दनाक बीमारी हो जाएगी। घटनाओं की आकस्मिकता राहु का स्वभाव है। राहु की क्षमताओं में कमी नहीं है। कई बार यह देखने में आता है कि व्यक्ति जेल की सीखों के पीछे बंद होता है, वह चुनाव में खड़ा होता है, जीत जाता है और मंत्री बन जाता है। ऐसी अचानक घटनाएं राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा अथवा सूक्ष्म दशा में संभव हैं। ऐसा सबके साथ नहीं होता। जिसकी जन्मपत्री में इसका योग होगा वही राहु की महादशा या अंतरदशा में उच्च प्रगति प्राप्त कर सकते हैं। प्रायः राहु की दशा के दौरान अधिक शुभ परिणाम मिलने तभी संभव होते हैं यदि वह लगन दूसरे, 5वें, 9वें अथवा 11वें भाव में स्थित हो तथा शुभ युति अथवा दृष्टि प्राप्त होने के कारण बलवान हो। परंतु यदि राहु अष्टम या द्वादश में हो अथवा अष्टमेश या द्वादशेश के साथ युति अथवा दृष्टि के कारण संबंध रखता हो तो राहु से धन हानि, मान हानि, दरिद्रता तथा अभावों की आशा ही रखनी चाहिए। राहु की महादशा की अवधि में मानसिक संतुलन होना अति आवश्यक है। इसका सीधा सा कारण है कि इसके स्वभाव में अनिश्चितता भरी होती है। विनम्रता होने पर व्यक्ति अपनी चतुराई से विरोधियों पर विजय और अपने कार्य के परिणामों में अत्यधिक सफलता बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेता है। राहु ग्रह से प्रभावित व्यक्ति का झुकाव अक्सर जुए, सट्टे तथा शेयर बाजार की ओर बढ़ता चला जाता है। ये सब अनिश्चितताओं के ही खेल हैं। क्रिकेट जैसे खेल में सट्टा लगाकर अपना सब कुछ एक ही दिन में गंवा देने वाले अनेक व्यक्ति आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। थोड़ा सा लाभ मिलने पर व्यक्ति लालच में फंसता चला जाता है। निराशा, उदासीनता, तनाव व कभी ठीक न होने की इच्छा भी राहु के ही परिणाम होते हैं।
तंत्र, ज्योतिष, जादूगरी व अन्य रहस्यमयी विधाओं की ओर भी व्यक्ति राहु के प्रभाव के कारण आगे बढ़ता है। वायु विकार, चर्म रोग, संक्रामक रोग, रक्त संबंधी रोग व स्नायुविक दुर्बलता भी इसी के लक्षण हैं। रसायन उद्योग, दवा दारू अर्थात सामान्य दवाइयाँ व शराब आदि, चमड़े का सामान, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, रेडियोग्राफी, इलेक्ट्रॉनिक सामान व केमिकल से संबंधित व्यवसायों में सफलता के लिए राहु का शुभ प्रभाव अति लाभदायक है। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि राहु जन्म कुंडली के किस भाव में किस तरह का प्रभाव देता है। इसे समझने से पहले आप ये देख लें कि आपकी जन्म कुंडली में राहु किस भाव में विराजमान है। सबसे पहले देखते हैं पहला भाव यानी लगन भाव में राहु का क्या प्रभाव होगा। लगन में राहु होने से व्यक्ति गुणवान होता है, पढ़ाई में उसकी रुचि होती है, रिसर्च का काम करता है, अपने काम में तेज होता है, अपने सहयोगियों यानी साथ काम करने वाले व्यक्तियों को भी लाभ पहुंचाता है। वह किसी भी समस्या का सॉल्यूशन देने वाला होता है, समस्या खड़ी करने उस वाला नहीं होता। अपना निर्णय भी वह जल्दी देता है, चाहे ठीक हो या गलत हो, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी वह बहुत डरा हुआ होता है, दूसरों की फिक्र उसे ज्यादा होती है, अपने लिए अधिक नहीं सोचता। नकारात्मक विचार उसे अधिक आते हैं, पेट की खराबी उसे अधिक होती है, अनेक गुणों से संपन्न होने के बावजूद भी उसे नशीले पदार्थों की लत जल्दी लग जाती है। अब बात करते हैं यदि राहु दूसरे स्थान में हो तो किस तरह का प्रभाव देगा। दूसरे स्थान में होने से राहु अच्छे प्रभाव अधिक देता है, व्यक्ति को धनवान बनाता है, अचानक लाभ के अवसर अधिक मिलते हैं, लॉटरी व शेयर बाजार या सट्टे आदि से भी लाभ मिलता है। अगर ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी का प्रयोग सोच समझकर करता है तो उसे लाभ ही लाभ मिलता है। परंतु यदि राहु यहाँ अशुभ हो तो वाणी के कारण ही ऐसे व्यक्ति की दुश्मनी अधिक होती है और उसे जान का खतरा भी हो जाता है। अपनी बात को बार बार दोहराने की उसकी आदत हो जाती है। ऐसा व्यक्ति अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ भी स्वार्थी व्यवहार करता है, केवल अपने लाभ की बात ही सोचता है। अगर ऐसा व्यक्ति अपने पारिवारिक सदस्यों की तुलना में पक्के रंग का हो, वह उसके नैन नक्श सामान्य हो, तो वह भाग्यवान होता है और उसे सभी भौतिक सुख व धन धान्य आदि आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। अब तीसरे घर के राहु के बारे में बात करते हैं। ऐसे व्यक्ति को यात्राओं से लाभ मिलता है, दूर स्थान पर प्रगति तेजी से मिलती है, विदेश में नौकरी लाभदायक होती है, व व्यापार से भी लाभ मिलता है। उसमें एक कुशल प्रबंधक के सभी गुण होते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने महत्वपूर्ण निर्णय जल्दी लेता है और उसके निर्णय ठीक होते हैं। अपने मित्रों व पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से वह हर काम में सफल होता है। अगर राहु का प्रभाव अशुभ हो तो उसे राजनीति में असफलता मिलती है, अपने गलत व्यवहार व गलत कार्यों के कारण बदनामी मिलती है, आचरण भी गलत होता है। विदेश यात्राएं बार बार होती हैं परंतु उनसे लाभ नहीं मिलता। अपने काम में भी उसे कई बार गलत आचरण व व्यवहार करना पड़ता है। यदि राहु पर किसी अन्य ग्रह का अशुभ प्रभाव है तो ऐसे व्यक्ति को गैर कानूनी कार्य करने से बचना चाहिए ताकि सरकारी दंड या जेल यात्रा से बचाव रहे। सामान्य तौर पर तीसरे स्थान में राहु को अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं चौथे घर में राहु किस तरह का प्रभाव देगा। चौथा स्थान मन, हृदय व माता आदि का होता है। सामान्यतया यहाँ राहु अच्छा प्रभाव नहीं देता। ऐसा व्यक्ति कम बोलने वाला, अधिकांश संकट स्वयं सहने वाला, अपने घर में दुखी, पारिवारिक जनों व मित्रों आदि से धोखा खाने वाला होता है। वह असंतुष्ट होता है, दुखी रहता है, बार बार झूठ बोलता है, वह कई बार अभावों से भरा जीवन जीता है। अपनी माता के साथ भी उसके वैचारिक मतभेद रहते हैं। माता की ओर से सहयोग या धन की प्राप्ति भी नहीं होती। यदि राहु यहाँ पर शुभ राशि में है तो व्यापार में लाभ होता है, धन होने के कारण घर में शांति मिलती है, वह बाहर मान प्रतिष्ठा भी मिलती है। जीवन में विघ्न बाधाएं कम आती हैं। अब मैं बात करूंगा पांचवें राहु की।
5वां स्थान उच्च शिक्षा, संतान, विद्या, प्लानिंग व पेट आदि का होता है। यदि राहु शुभ हो तो व्यक्ति नीति निपुण होता है, किसी भी काम की प्लानिंग पहले से करके चलता है। उसके अंदर इंट्यूशन पावर यानी आभास शक्ति काफी होती है। उसे पहले ही अंदाजा हो जाता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। धर्म, ज्योतिष व तंत्र मंत्र आदि में उसकी रुचि होती है। उसकी संतान भला करने वाली होती है, संतान से लाभ मिलता है, बुद्धि तेज होती है, कूटनीतिक कार्यों में उसे सफलता मिलती है। अपने राजनीतिक संपर्कों का लाभ उठाकर वह अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर लेता है। अपने आसपास के व्यक्तियों से उसे सम्मान मिलता है, यानी वह हर प्रकार से प्रगति करता है। यदि राहु अशुभ राशि में या अशुभ प्रभाव में हो तो व्यक्ति का पारिवारिक सदस्यों से मनमुटाव होता है, घर में मन नहीं लगता, प्रेम संबंधों में कष्ट मिलता है, संतान से भी हानि व अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। विवाह का उद्देश्य केवल अपनी वासनाओं की पूर्ति ही होता है। अपने से छोटे व्यक्ति भी उसका सम्मान नहीं करते। शेयर बाजार व जुए आदि के माध्यम से उसे हानि मिलती है। अब बात करते हैं छठे स्थान के राहु की। यह राहु को अच्छा माना जाता है। शुभ राहु के कारण व्यक्ति धनी होता है, उसका स्वास्थ्य अच्छा होता है, विदेश व्यवसाय से उसे लाभ मिलता है, वह साहसी होता है, वह लंबी यात्राएं करता है, ब्याज पर धन देने की उसे आदत होती है, शत्रुओं की हानि करना व किसी भी प्रकार से पीड़ा देना उसकी आदत होती है। यदि राहु पर कोई अशुभ प्रभाव हो तो व्यक्ति को पेट की खराबी होती है, कमर दर्द अक्सर उसे परेशान करती है, शुगर व बीपी आदि के रोग उसे हो जाते हैं, गलत संगति के कारण कष्ट मिलता है। यदि राहु पर शुभ प्रभाव है तो ये परिणाम उल्टे हो जाते हैं, यानी ऋण, रोग व शत्रुओं का वह नाश करने वाला होता है। यदि ऋण ले भी लिया तो बहुत जल्दी उतार देता है, उसके शत्रुओं को अपने आप ही कष्ट मिलते हैं, जिस कारण वे ऐसे व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। उसे केवल अपनी संगति के प्रति ही सतर्क रहना पड़ता है। अब बात करते हैं 7वें स्थान के राहु की। यह व्यक्ति को चतुर, चालाक व लोभी बनाता है, अधिक यात्राएं करने वाला बनाता है, जिनमें तीर्थ यात्राएं भी काफी होती हैं। अपने जन्म स्थान से दूर उसे सफलता मिलती है, बड़े लोगों से संपर्क के माध्यम से उसे लाभ मिलता है, सरकारी कार्यों व ठेकेदारी आदि के माध्यम से वह धन कमाता है। अपने सहयोगियों के कामों को भी वह सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है। जीवन में उतार चढ़ाव भी आते हैं, कभी समय बहुत अच्छा व कभी बहुत खराब भी होता है। अगर राहु पर अशुभ प्रभाव हो तो सावधानी की जरूरत अधिक होती है। पार्टनरशिप में ध्यान रखें, चाहे वह दाम्पत्य जीवन की हो या व्यवसाय की। अपने साथी को धोखा न दें। अपने खराब समय के लिए एक निश्चित रकम अपने पास सुरक्षित रखें। धार्मिक कार्यों में रुचि लें व बुद्धि के सदुपयोग से अपने व्यावसायिक कामों में सफलता प्राप्त करें। अब समझ लें 8वें राहु के प्रभाव को। इस भाव में राहु प्रायः अच्छे प्रभाव अधिक देता है। पैतृक संपत्ति से लाभ मिलता है, वसीयत के कारण संपत्ति मिलती है, किसी दुर्घटना में सहायता करने से या इसके माध्यम से आर्थिक लाभ होता है। प्रॉपर्टी लेने का प्रोग्राम अचानक बनता है, बड़े व महत्वपूर्ण कामों में सफलता मिलती है, प्रसिद्धि भी बहुत मिलती है। ऐसा व्यक्ति कानून का जानकार होता है, वकालत या उससे संबंधित कोई अन्य कार्य करता है, अच्छा वक्ता होता है, अपनी वाणी के प्रभाव से बड़े बड़े काम करवा लेता है, आर्थिक लाभ अचानक ही मिल जाता है। यदि राहु पर कोई अशुभ प्रभाव होता है तो व्यक्ति क्रोधी होता है, कटु वचन बोलता है, अपनी वाणी के कारण ही उसकी सबसे शत्रुता बढ़ती है, गुप्त रोगों से पीड़ित होता है, अपने शरीर की सफाई नहीं रखता, विलासी अधिक होता है, चोट या दुर्घटना के कारण शारीरिक परेशानी में फंसता है, जीवन भर उलझनों में फंसा रहता है, अनचाहे व कष्टदायक काम होते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के समय ऐसे व्यक्ति को कष्ट मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में एक बार तो बहुत अधिक कष्ट मिलता है। अब बात करेंगे यदि राहु 9वें स्थान में होगा तो क्या परिणाम देगा। 9वां स्थान भाग्य स्थान है, धर्म से संबंधित है, जीवन में प्रगति से संबंधित है। यहाँ पर शुभ प्रभाव में राहु होने से
व्यक्ति को धार्मिक बनाएगा। धार्मिक और आध्यात्मिक स्थानों की यात्राएं होंगी। आध्यात्मिक कामों में मन लगेगा। विदेशों से लाभ मिलेगा। विदेश में नौकरी व्यापार से धन अर्जन होगा। संचार के साधनों, हवाई व अन्य यात्रा के साधनों जैसे ट्रांसपोर्ट आदि के माध्यम से लाभ मिलेगा। अपनी जन्मभूमि से दूर प्रगति अधिक मिलेगी। यदि राहु अशुभ प्रभाव में है तो भी यात्राएं तो होंगी, पर उनसे लाभ नहीं मिलेगा। अचानक विदेश आना जाना पड़ेगा। धार्मिक कामों में दिखावा अधिक होगा। मन नहीं लगेगा। जब जीवन में धन की आवश्यकता अधिक होगी तो सब ओर से धोखा मिलेगा। सभी कामों में विघ्न बाधाएं आएंगी। नए संपर्कों से लाभ मिलेगा और न ही दिया हुआ धन वापिस आएगा। अब बात करते हैं 10वें स्थान के राहु के बारे में। अगर राहु शुभ राशि में शुभ प्रभाव में है तो काम के मामले में व्यक्ति को बहुत शक्तिशाली बनाएगा। अपने क्षेत्र में व्यक्ति टॉप पर पहुंचेगा। वह किसी की सुनेगा नहीं। यदि जरूरत होगी तो अपनी मानसिक भावनाओं को एक तरफ रखकर सफलता की सीढ़ियां चढ़ेगा। जिसकी जरूरत होगी उसे यूज करेगा और छोड़ देगा। केवल अपने काम तक मतलब रखेगा। ऐसे व्यक्ति की इच्छाएं बहुत अधिक होती हैं अपने फील्ड में सबसे ऊपर रहने के लिए। परिवार का सदस्य हो या बाहरी हो, वह अपना फायदा उठाने के लिए कोई अंतर नहीं करता। अगर राहु अशुभ प्रभाव में होगा तो परिवार की तरफ से उसे असहयोग मिलेगा। माता पिता, पत्नी व बच्चे कोई भी उसे अधिक सहयोग नहीं देगा। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि अपने परिवार में शांति बनाए रखने का प्रयास करे। पत्नी को अधिक महत्व दे, प्रेमिका को नहीं। यदि अपने ही साथ नहीं होंगे तो बाहरी व्यक्तियों से मिलने वाला सुख टेम्परेरी ही रहेगा। अब बात करते हैं 11वें राहु की। यदि राहु मित्र राशि में होकर शुभ प्रभाव देने वाला ग्रह है तो व्यक्ति के जीवन में सुख शांति व समृद्धि बढ़ती रहती है। समय के साथ उसकी प्रसिद्धि बढ़ती है। संपर्कों में वृद्धि होती है। उसकी सलाह का सम्मान होता है। अपने संपर्कों के माध्यम से वह लोगों का भला भी करता है और आर्थिक लाभ भी लेता है। वह प्रायः नेक काम अधिक करता है। विदेश व्यवसाय से उसे लाभ मिलता है। उसकी संतान आज्ञाकारी होती है। वह उच्च कोटि के वाहनों का स्वामी होता है। दीर्घायु होता है और सभी उचित व अनुचित कामों से उसे धन का लाभ मिलता है। यदि राहु अशुभ प्रभाव में हो तो व्यक्ति को अपने कामों से संतुष्टि नहीं मिलती। सब कुछ अच्छा करने के बाद भी उसके कामों की सराहना नहीं होती और उसे जीवन से विरक्ति की स्थिति अधिक अनुभव होती है। वह स्वयं दुखी होता रहता है पर दूसरों के लिए अच्छा ही बने रहने का प्रयास करता है। अब बात करते हैं 12वें स्थान में यदि राहु शुभ प्रभाव में है तो क्या परिणाम देगा। ऐसा व्यक्ति सुखी, साधन संपन्न, विदेश व्यापार में धन कमाने वाला, परिश्रमी तथा सबकी सेवा करने वाला होता है। सभी को सहयोग देने वाला होता है। वह बुद्धिमान होता है, बहुत परिश्रमी होता है, अपने परिवार के सदस्यों पर धन खर्च करना चाहता है। यदि राहु पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यक्ति धन का अपव्यय करता है। बिना किसी दोष के उस पर झूठे इल्जाम लगते हैं। अपने परिवार के सदस्य उससे सहयोग नहीं करते। भाइयों से कष्ट मिलता है। दुश्मनों जैसा व्यवहार मिलता है। वह बीमार व बुजुर्गों की सहायता करना चाहता है पर अपने बेकार के कामों में उलझा रहने के कारण न तो परिवार का भला कर पाता है और न ही कोई सामाजिक कार्य कर पाता है। अब अंत में इतना ही समझ लें कि यदि राहु ग्रह आपको शुभ परिणाम दे रहा है तो जीवन में इसका आनंद उठाएं और निरंतर प्रगति करें। पर यदि राहु पर किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव है तो सावधानी बरतें और कुछ जरूरी उपाय कर लें। राहु ग्रह का यंत्र अपने पास रखें। राहु ग्रह के मंत्र का हर रोज जप करें। मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम स राहवे नमः। दीन दुखियों की सहायता करें। जब भी संभव हो शमशान घाट में जाकर लकड़ी का दान करें। तुलसी की सेवा करें। रांगे की या चांदी की अंगूठी पहने। जंग लगा हुआ लोहा अपने घर पर न रखें। पक्षियों को सतनाजा डालें। अपने घर की छत को साफ रखें। अंध विद्यालय या वृद्धाश्रम में जाकर जो भी संभव हो सहायता करें। एक बात फिर से समझ लें, राहु का अधिक प्रभाव उसकी अंतर्दशा व प्रत्यंतर दशा के समय देखने को मिलता है। वैसे तो जीवन भर
ही इसका प्रभाव व्यक्ति को मिलता रहता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।